एक बार की बात है। एक घाटी में एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। उसका एक ही बेटा था, पर वह अपने उस अकेले बेटे से खुश नहीं था। उसका वह बेटा बहुत ही बेवकूफ़ सा था और कोई अकल का काम करना तो दूर, कुछ और भी नहीं करता था। पर उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी। वह उसके लिए अच्छा ही अच्छा सोचती थी और अगर वह कोई गलत काम भी करता था तो उसकी गलती के लिए वह कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया और अब शादी के लायक हो गया। उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि अब बेटा बड़ा हो गया है, सो वह उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर उसकी शादी कर दे। पर वह सौदागर अपने बेटे की बेवकूफ़ियों पर इतना शर्मिंदा था कि उसने अपने मन में यह तय कर रखा था कि वह उसकी शादी कभी ना ही करेगा। उधर उसकी माँ उसकी शादी की बहुत चिंता कर रही थी। वह तो बहुत दिनों से उसकी शादी का सपना देख रही थी कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा और कब मैं उसकी शादी करूँगी। वह सारी उम्र कुंवारा बैठा रहे यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी और ना वह उसके लिए तैयारी थी। सो उसने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत कोशिशें की। उसने अपने पति को उसकी अक्लमंदी के लिए लक्षण बताए, कई अक्लमंदी के काम बताए ताकि उसका पति उसकी शादी कर दे। पर शादी करने के बजाय वह उसकी इन बातों से चिड़चिड़ा ज़्यादा होता गया। दोस्तों, एक दिन जब उसकी पत्नी अपने बेटे की तारीफ किए जा रही थी तो वह चिड़चिड़ा होकर अपनी पत्नी से बोला, देखो तुम मुझसे यह सब कितनी बार कह चुकी हो, पर तुमने इसे मुझे साबित करके कभी नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि जो कुछ तुम कह रही हो उसमें जरा सा भी सच है। माएँ अपने बच्चों के प्यार में अंधी होती हैं। खैर, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं उस बेवकूफ़ को एक मौका और देता हूँ। तुम उसको बुला लाओ और उसको ये 3 पैसे दो और उससे कहो कि वह बाज़ार जाए और उसमें से 1 पैसे की कोई एक चीज़ ऐसी खरीद कर लाए जो उसके अपने लिए हो। दूसरा पैसा वह नदी में फेंक दे और तीसरे पैसे से वह ये 5 चीज़ें खरीदे, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए और कुछ चबाने के लिए, कुछ बगीचे में बोने के लिए और कुछ गाय को भी खिलाने के लिए। माँ को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि अब कम से कम अब उसको बेटे को अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। सो तुरंत ही उसने अपने बेटे को बुलाया, उसे 3 पैसे देकर उसके पिता की सारी बात उसको समझा दी। बेटे ने भी उससे पैसे लिए और बाजार चल दिया। बाजार जाकर उसने 1 पैसे का कुछ अपने लिए खरीदा और खा लिया। उसके बाद वह एक नदी के पास आया और दूसरा पैसा नदी में फेंकने ही वाला था कि इसको अपनी बेवकूफ़ी समझकर वह रुक गया। इसको नदी में फेंकने से क्या भला हो सकता है? अगर मैं 1 पैसा नदी में फेंक देता हूँ तो मेरे पास केवल 1 पैसा ही बच जाएगा और फिर इस 1 पैसे से मैं ऐसा क्या खरीद सकता हूँ जो खाने का भी हो और पीने का भी, चबाने वाला भी हो और बगीचे में बोने वाला भी हो और साथ में गाय के खाने के लिए भी हो, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। और अगर मैं इसे नदी में नहीं फेंकता हूँ तो मैं इसका मतलब है कि मैं माँ का कहना नहीं मानता। वह इसी सोच में पड़ा था कि किस्मत से उसी समय वहां से एक लोहार की बेटी जा रही थी। उसने देखा कि नदी के किनारे एक लड़का उदास खड़ा है। उसने उसको वहां इस तरह खड़े देखकर उसने उससे पूछा कि क्या बात, वह इतना उदास क्यों खड़ा है। उसने उस लड़की को वह सब बताया जो उसकी माँ ने उससे कहा था। फिर उसने उसको बताया कि उसकी माँ ने तीसरा पैसा नदी में फेंकने के लिए कहा था। पर यह तो बेवकूफ़ी है ना, लेकिन वह करे तो करे क्या। पैसा नदी में नहीं फेंकने पर तो माँ का कहना ना मानना होगा ना, जो वह नहीं चाहता था। वह लड़की बहुत होशियार थी। वह बोली, मैं तुमको बताती हूँ कि तुम क्या खरीदो। तुम जाकर 1 पैसे का तरबूज खरीद लो और तीसरा पैसा अपनी जेब में रख लो। उसको तुम नदी में मत फेंको। तरबूज, हाँ तरबूज। वह आगे बोली, देखो तरबूज तुम्हारी माँ की सब शर्तों को पूरा करेगा। वह खाने की चीज़ भी है और पीने की चीज़ भी है, वह चबाने की चीज़ भी है और वह ज़मीन में बोने के लिए भी है और वह गाय के खाने के लिए भी कुछ देगा। तुम जाकर ये खरीद कर ले जाकर अपनी माँ को दे दो। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी इस खरीद से बहुत खुश होगी। सो उसने ऐसा ही किया। जब उसकी माँ ने अपने बेटे की अक्लमंदी देखी तो वह बहुत खुश हुई। उसको लगा कि उसका बेटा वाकई बहुत अक्लमंद है। वह तुरंत ही अपने पति के पास दौड़ी दौड़ी गई और उस तरबूज को दिखाकर बोली, देखो ये मेरे बेटे का काम है। तरबूज देखकर वह सौदागर भी आश्चर्य में पड़ गया।
वह बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह काम उसने खुद किया है, उसे तो अकल ही नहीं है, जरूर किसी ने उसको यह करने की सलाह दी होगी। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखकर उससे पूछा, तुमसे करने के लिए किसने कहा? वह बोला, एक लोहार की लड़की ने मुझे यह सलाह दी थी। सौदागर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, देखा तुमने, मुझे मालूम था कि ये इस बेवकूफ का काम नहीं हो सकता। खैर चलो, अगर तुम राजी हो तो, इसकी इच्छा हो तो इसकी शादी उस लोहार की बेटी से कर दो, जो खुद इतनी होशियार है और उसमें इसमें अपनी इतनी रुचि दिखाई है। माँ बोली, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में सौदागर लोहार के घर गया और उसकी लड़की को देख कर आया, जिसने उसके बेटे की सहायता की थी। जब वह उसके घर पहुंचा तो लड़की ने ही दरवाजा खोला। सौदागर ने उससे पूछा, बेटी क्या तुम घर पर अकेली हो? लड़की बोली, जी हाँ। सौदागर ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह बोली, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल खरीदने गए हैं और मेरी माँ शब्द बेचने गई है, पर वे लोग जल्दी ही आने वाले होंगे। जब तक वे आए तब तक अंदर आकर आप उनका इंतजार करें। लड़की की बात सुनकर सौदागर कुछ सोच में पड़ गया और कुछ ना समझते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? तुम्हारे पिता और माता कहाँ गए हैं? लड़की बोली, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल यानी लैंप के लिए तेल खरीदने गए हैं और मेरी माँ कुछ शब्द बेचने गई यानी किसी की शादी का रिश्ता तय करने गई है। सौदागर लड़की की होशियारी की बातें सुनकर भौचक्का रह गया, पर उसने अपने विचारों को प्रकट नहीं होने दिया। इसी समय लोहार और उसकी पत्नी घर वापस लौट आए। वे अपने घर में इतने बड़े और अमीर सौदागर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उसको सलाम किया और पूछा, आपने इस गरीब के घर आने का कष्ट कैसे किया? सौदागर बोला, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। लोहार ने इस रिश्ते को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। शादी का दिन तय हो गया और सौदागर अपने घर वापस लौट आया। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला, यह सब ठीक है, लोहार शादी के लिए राजी हो गया है और शादी का दिन भी पक्का हो गया है। तुरंत यह खबर सब जगह फैल गई कि लोहार की बेटी की शादी सौदागर के बेटे से हो रही है। लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि सौदागर अपने बेटे की शादी अपने से नीचे घर में कर रहा है, ये ठीक नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने सौदागर के बेटे के पास जाकर उसे चेतावनी दी कि वह लोहार से जाकर कहे कि अगर उसने अपनी बेटी की यह गलत शादी की तो वह उसकी बेटी को रोज 7 बार जूतों से पीटेगा। उन्होंने सोचा कि इसकी धमकी से लोहार शायद डर जाएगा और यह सगाई तोड़ देगा। उन्होंने उससे आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ और फिर भी तुम्हारी शादी उससे हो गई तो पहले दिन ही तुम अपनी पत्नी को इस तरह से मारोगे ताकि वह तुम्हें आगे तंग ना करे और तुम्हारा कहना माने। वह बेवकूफ लड़का इस प्लान को एक बहुत अच्छा प्लान समझकर मान गया और उसने वैसे ही किया। उसने लोहार से जाकर वह सब कह दिया जो लोगों ने उससे लोहार से कहने के लिए कहा था। लोहार यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने यह सब अपनी बेटी को बताया जो सौदागर के बेटे ने उससे कहा था और उससे प्रार्थना की कि वह उस आदमी से कोई संबंध न रखे। उसने कहा, ऐसी शादी करने से तो जिसमें पति पत्नी को चोर की तरह से पीटे, जिंदगी भर शादी न करना अच्छा है। लड़की बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, साफ जाहिर है कि कुछ नीच लोगों ने उनको आपसे ऐसा कहने पर मजबूर किया है, पर आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। एक आदमी के कहने में और उसके वही काम करने में बहुत अंतर होता है। आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल ना डरें। जो कुछ उन्होंने कहा है वैसा कभी नहीं होगा। जिस दिन की शादी तय हुई थी उस दिन धूमधाम से शादी हो गई। आधी रात को दूल्हा उठा और यह सोचते हुए कि उसकी पत्नी सो रही थी, उसने एक जूता उठाया और उसको उससे मारने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने अपनी आंख खोल दी। वह बोली, ऐसा नहीं करते, शादी की पहली रात को ही लड़ना झगड़ना अपशगुन होता है। कल को अगर तुम चाहो तो मुझे मार लेना, पर आज की रात तो तुम मुझसे मत लड़ो। अगली रात दूल्हे ने दुल्हन को मारने के लिए फिर से अपना जूता उठाया तो उसने फिर से उससे प्रार्थना की, अगर पति पत्नी के पहले हफ्ते में ही एक दूसरे का अपमान करे तो वह बहुत बड़ा अपशगुन होगा। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अक्लमंद आदमी हो और तुम मेरी बात सुनोगे। तुम अपना यह काम 8वें दिन के लिए रख लो। उस दिन तुम मुझे जितना चाहे उतना मार लेना। लड़का राजी हो गया और उसने अपने हाथ में लिया हुआ जूता एक तरफ फेंक दिया। मुसलमानों की रीति रिवाजों के अनुसार 7वें दिन लड़की अपने पिता के घर आई। जब लड़के के दोस्त लोग उससे मिले तो वे बोले, आहा, तो उसने तुम्हें भी अच्छा बना दिया, तुम कितने बेवकूफ़ हो, हमें मालूम था कि ऐसा ही होगा। इस बीच सौदागर की पत्नी अपने बेटे के आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि अब समय आ गया है
जब उसको आज़ादी से रहना चाहिए। सो उसने अपने पति से कहा, तुम उसको कुछ सामान दे दो और उसको बेचने के लिए उसे बाहर जाने दो। सौदागर बोला, कभी नहीं, उसके हाथ में ये सब देना तो ऐसा होगा जैसे पैसों को पानी में फेंकना। वह तो उस सबको बर्बाद कराएगा। पत्नी बोली, अब जाने भी दो, उसको अकल इसी तरह से तो आएगी। उसको कुछ पैसे दो और उसको दूर देशों की यात्रा पर भेज दो। अगर उससे वह कुछ पैसा कमाता है तो कम से कम हम उससे यह उम्मीद रख सकते हैं कि वह पैसे की कीमत समझेगा, और अगर वह पैसा गंवा कर और गरीब होकर लौटता है तो हम यह उम्मीद करेंगे कि जब वह दोबारा कमाएगा तब उसकी कीमत समझेगा। वह किसी भी हालत में लौटे, हम फायदे में रहेंगे। इसमें से किसी भी अनुभव के बिना वह कुछ नहीं सीख सकता। इस तरह सौदागर की पत्नी ने सौदागर को अपने बेटे को अकेले व्यापार पर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको कुछ पैसे दिए, कुछ सामान दिया और कुछ नौकर उसके साथ करके उसे व्यापार करने भेज दिया। इस तरह वह नौजवान सौदागर अपने नौकरों के साथ व्यापार पर चल दिया। उनका कारवां बहुत दूर नहीं गया था कि वे सब एक बहुत बड़े बगीचे के पास से गुजरे। उस बगीचे के चारों तरफ एक बहुत ऊंची चारदीवारी खींची हुई थी। नौजवान सौदागर ने पूछा, ये क्या जगह है? इसके अंदर जाओ और देख कर आओ। उसके नौकर लोग गए और वापस आकर उसे बताया कि उस चारदीवारी के अंदर एक बहुत बड़े बगीचे में एक बड़ी और शानदार बिल्डिंग है। इस पर वह नौजवान सौदागर खुद उस बगीचे के अंदर गया। जब वह उस बड़ी और शानदार बिल्डिंग को देख रहा था तो उसमें उसको एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने उसको नट खेलने के लिए अंदर बुलाया। ये लड़की बहुत बड़ी जुआरी थी। इसको वे सब चालें आती थी जिनसे वह अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा ले लेती थी। उसकी एक सबसे प्रिय चाल यह थी कि जब वह खेलती तो एक बिल्ली अपने साथ रखती थी, जो उसने इस तरह से सिखा रखी थी कि जब वह उसको इशारा करती थी तो वह लैंप के पास जाकर उसको बुझा देती थी और अंधेरा कर देती थी। ऐसा इशारा वह उसको तब करती जब वह अक्सर हार रही होती थी, और इस तरह से वह अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा हड़प लेती थी। यही चाल उसने इस नौजवान सौदागर के साथ भी खेली और उसका काफ़ी पैसा जीत लिया, और उसको केवल पैसा ही नहीं बल्कि उसकी हर चीज़ चली गई। उसका पैसा, उसका सामान, उसके नौकर, यहाँ तक कि वह खुद को भी हार गया। और अब जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसको जेल में डाल दिया गया। यहाँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। अक्सर वह सिर उठाकर अल्लाह से प्रार्थना करता कि वह उसे इस हालत से बचाने के लिए इस दुनिया से उठा ले। एक दिन उसने जेल के दरवाजे के सामने से जाता हुआ एक आदमी देखा तो उसने उसको पुकारा और उससे पूछा कि वह वहाँ कब आया था। आदमी ने जवाब दिया कि वह फला फला देश से आया था, और उसने अपने देश का वही नाम बताया जिसमें उसका पिता रहता था। नौजवान सौदागर कैदी ने कहा कि यह तो ठीक है, पर क्या तुम मेरे ऊपर एक उपकार करोगे? जैसा कि तुम देख रहे हो मैं यहाँ इस जेल में कैद हूँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं निकल सकता जब तक मेरे ऊपर पड़ा एक बड़ा कर्जा से निपट जाए। मैं यहाँ चाहता हूँ कि तुम मेरी ये 2 चिट्ठियाँ लो। उनमें से एक चिट्ठी मेरे पिता को दे देना और एक मेरी पत्नी को दे देना। अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वह आदमी राजी हो गया और दोनों चिट्ठियां उससे लेकर अपने रास्ते चला गया। अपने पिता की चिट्ठी में उसने वह सब लिखा था जो उसके ऊपर बीता था, और अपनी पत्नी वाली चिट्ठी में उसने लिखा था कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और अब वह जल्दी ही घर वापस आकर उसे जूते से मारेगा, जैसा कि उसने उससे कहा पहले ही कहा था। जैसे ही उस आदमी ने उस देश में अपना काम खत्म किया, वह अपने देश लौट गया और जाकर दोनों चिट्ठियां दे दी। उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था, सो गलती से उसने पिता की चिट्ठी पत्नी को और पत्नी की चिट्ठी पिता को दे दी। अच्छी खबर पढ़कर पिता बहुत खुश हुआ। हालांकि उसको यह समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसकी बजाय उसकी बहू को क्यों लिखी गई थी, और उसके बेटे ने अपनी पत्नी को ऐसी पीटने वाली बात क्यों लिखी। जब सौदागर के बेटे की पत्नी ने अपनी चिट्ठी पढ़ी तो वह बहुत दुखी हुई, और उसको भी ये समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसके पति ने अपने पिता के नाम क्यों लिखी थी, उसके नाम क्यों नहीं लिखी। यह बात ना समझ पाने से वह अपने ससुर के पास गई और जाकर अपनी चिट्ठी का हाल उनको बताया। तो दोनों की गुत्थी और उलझ गई, क्योंकि दोनों चिट्ठियों में अलग अलग लिखा था। बहू बहुत होशियार थी और समझदार थी। उसने अपने ससुर से बात की और अपने पति की सहायता के लिए चल पड़ी, और अगर हो सका तो उसको आज़ाद कराने के लिए भी उसके ससुर ने उसको जाने की इजाज़त दे दी, और साथ में उसके रास्ते के लिए उसे कुछ पैसे भी दे दिए।
लड़की ने आदमी का वेश रखा और चल दी। चलते चलते वह भी उसी जगह पहुंच गई जहां वह सुंदर लड़की रहती थी। उसने उस लड़की के पास यह खबर पहुंचाई कि वह एक बहुत ही अमीर सौदागर का बेटा है और एक अच्छा जुआरी है, इसलिए वह उसके साथ दो दो हाथ खेलना चाहता है। वह लड़की तुरंत राजी हो गई। शाम को उन दोनों को खेलना था। इस बीच बहू ने उस लड़की के नौकरों से पूछताछ की कि उनकी मालकिन खेल में जीतने के लिए कौन कौन सी चालें इस्तेमाल करती है। तो पहले तो नौकर उसको ये बताने से हिचकिचाए, पर जब बहू ने उनको अशर्वियों के ढेर और कुछ और सामान दिखाया तो वे मान गए और सब कुछ बताने पर राजी हो गए। उन्होंने उसे बताया कि शायद उनकी मालकिन उसको हराने के लिए उस रात भी बिल्ली वाली चाल खेले। यह सुनकर बहू वहां से चली गई। शाम को वह फिर वहां आई और लड़की को अपना सलाम भेजा। वह अपने साथ एक चूहा लाई थी जो उसने अपने कोट की आस्तीन में छिपा रखा था। खेल शुरू हुआ। बहुत अच्छी खिलाड़ी होने की वजह से वह जीतने लगी। यह देख कर उस नीच जुआरी लड़की ने अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत ही लैंप की तरफ चली। उसी समय बहू ने अपनी आस्तीन में से चूहा छोड़ दिया। छोड़ते ही चूहा दूर भाग गया और उसके पीछे पीछे भाग गई बिल्ली। कमरे की सारी चीजें इधर उधर हो गई। लड़की कुछ परेशान सी हो गई तो बहू बोली, क्या हम अपना खेल शुरू करें? बस फिर क्या था, अब कोई बाधा नहीं थी। सो बहू वह बाजी भी जीत गई। फिर दूसरी तीसरी चौथी वह सब कुछ जीतती चली गई। उसने न केवल अपने पति के पैसे और सामान ही जीत लिया, बल्कि उस लड़की का पैसा, सामान, नौकर, महल आदि सब कुछ जीत लिया। इतनी आसानी से सब कुछ जीता हुआ सामान उसने बड़े बड़े बक्सों में बंद किया। वहां के सारे कैदियों को आजाद किया। उसका पति भी दूसरे कैदियों के साथ उसे धन्यवाद देने के लिए वहां आया, पर वह उसे वेश में पहचान न सका। उसने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि क्या वह उसका सरदार बनना चाहेगा। मजबूरी की हालत में उसने उसका सरदार बनना स्वीकार कर लिया। बहू ने उसके फटे मैले कपड़े उतरवाकर सरदारों जैसे कपड़े पहनवाए। सरदार ने ही फिर उनके यहाँ से जाने का इंतजाम किया। उसके पुराने कपड़े लकड़ी के एक छोटे से बक्से में रख दिए गए। सारे बक्सों की चाबियां सरदार के हवाले कर दी गई, पर जिस बक्से में नौजवान सौदागर के पुराने कपड़े थे, उस बक्से की चाबी बहू ने अपने पास रखी। जब सब तैयारियां हो गई तब वे सब वहां से चल दिए। उस नीच लड़की को उन्होंने अपने साथ ले लिया। जब वे सब अपने देश के पास पहुंचे तो बहू ने सरदार से कहा, मुझे अपना एक जरूरी काम है तो मैं इस तरफ जाता हूं, पर तुम मेरी चिंता मत करना। तुम सीधे शहर चले जाओ और यह सब सामान अपने साथ ले जाओ। इस सब सामान को अपने घर में संभाल कर रख देना। जब तक मैं लौट कर आता हूँ, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। अगर मैं 20 दिनों तक ना आऊँ तो ये सारी चीजें तुम्हारी हैं। इतना कहकर बहू तो अपने घर चली गई और उसका सरदार, उस नीच लड़की, नौकर चाकर और सब सामान के साथ अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचकर बहू ने अपने पिता से यह मामला छिपाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वह अपनी ससुराल गई तो जैसे ही उसके पति ने उसे देखा तो बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हें कितनी बार पीटना है? ऐसा कहकर अपना जूता निकालने का बहाना किया। उसके माता पिता बोले, छी छी, क्या तुम घर में आने के इस शानदार मौके को ऐसे नीच काम करके मनाओगे? उसकी पत्नी बोली, अब मुझे पता चला। अब तक मैं सोचती थी कि शायद तुम में कुछ अकल आ गई होगी, पर लगता है कि तुम वैसे के वैसे ही रहे। इधर देखो, वे बक्सा मेरे पास लाओ, उसको खोलो और उसमें रखे गंदे कपड़े देखकर बताओ कि ये कपड़े किसके हैं, तुम्हारे या किसी और के। इनको देखो और याद करो कि जेल के रखवालों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था, कितनी जोर जोर से मारा था उन्होंने तुमको, कितना खराब और कितना कम खाना दिया था उन्होंने तुमको, और कितनी गालियां दी थी उन्होंने तुमको। यह याद करके तुम कांप जाते होगे। न सुनो, मैं ही वह अमीर सौदागर का बेटा हूँ जिसने तुमको छुड़ाया है। जो चिट्ठी तुमने अपने पिता को लिखी थी वह इत्तेफाक से मेरे पास आ पहुंची। मैंने तुम्हारा दुख पड़ा और तुरंत ही तुमको छुड़ाने के लिए चल पड़ी। मैंने एक नौजवान सौदागर का वेश धारण किया और जाकर उस लड़की से मिली जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। मैं उसके साथ खेली और तुम्हारा सब कुछ जीत लिया जो तुमने हारा था, और इसके अलावा उस लड़की का भी सब कुछ जीत लिया। यही वह लड़की है। जाओ और जाकर उससे पूछो कि वह मुझे पहचानती है कि नहीं। उस जुआरी लड़की ने कहा, हाँ हाँ, यही है वह सौदागर का बेटा। तो यह सुनकर भौचक्का रह गया, उसके मुंह से कोई बोल ही नहीं फूटा। सौदागर की पत्नी ने अपनी बहू की तरह देखा और उसको
आशीर्वाद दिया। सौदागर खुद अपने बेटे से इतना उम्मीद और गुस्सा था कि वह ना तो कुछ बोल सका और ना ही कुछ कर सका। आखिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम्हारा बेटा कितना बेवकूफ़ है। यह सब सामान और जवाहरात बहू को दे दो, वह उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर।